अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रोशेट से ये ट्रे हैंगर सिखाऊंगी। किचन में या अपने डाइनिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में इसको लटकाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने तो इसे अपने किचन में लटकाया है। आप चाहें तो डाइनिंग हॉल में या किचन में इसको लटका सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये। आप किसी भी कलर पे बनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, आप उन्हें लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। कुछ नहीं जाता, मेरा हौसला बढ़ जाता है। इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा मेरा साथ दिया करें। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मुझे ये एक रिंग चाहिए। मेरे पास तो एक्स्ट्रा चूड़ी थी, जो हमारे पास घरों में एक्स्ट्रा चूड़ियाँ होती हैं, कांच की नहीं, आयरन की या दूसरी कोई भी हो, क्योंकि हमने इसको हैंग करना है तो फिर कांच की होगी तो वो टूट जाएगी। इसलिए लोहे की जो चूड़ियाँ होती हैं आपके पास घर में फालतू, उनमें से आपने एक चूड़ी लेनी है और ये हुक और ये वूल। अब मैं सबसे पहले इस चूड़ी के गिर्द सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सारी चूड़ी के गिर्द मुझे ये सिंगल क्रोशे बनाना है, इसको कवर करने के लिए, ताकि नीचे से नज़र ना आए कि हमने चूड़ी यूज़ की है या कुछ भी। बस ये आराम आराम से करना है, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से करेंगे उतना ही ये अच्छा होगा। ऐसे ये पूरी चूड़ी की गिर्द इसको मैंने बनाना है। ये कंप्लीट हो गया है। अब जिधर से स्टार्ट लिया था उधर ही इसको स्लिप स्टिच के साथ अब मुझे 14 डबल क्रोशे चाहिए। फर्स्ट के लिए 3 चेन और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2, 7 चेन के अंदर मैंने 14 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 और 14। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, टर्न करूंगी और ये जो है सेकंड वाला इसको मैं स्किप करूंगी और नेक्स्ट में मैं एक डबल क्रोशे, फिर उससे अगले में एक डबल क्रोशे। अब ये जो मैंने पहले स्किप किया था इनके ऊपर से हमने आके इसको डबल क्रोशे इधर बनाना है। ये जो स्किप किया था ऐसे, फिर एक को स्किप करना है और नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशे, फिर इसके ऊपर से हमने ये जो स्किप किया था इसके अंदर फिर एक को स्किप करना है और सेकंड में फिर जो स्किप किया था उसके अंदर फिर एक को स्किप और नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशे, फिर ये जो स्किप किया था और एक लास्ट में डबल क्रोशे। एक चेन, टर्न, और अब ये वाली रो बैक साइड से हमने सिंगल क्रोशे की बनानी है। 14 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। फिर 3 चेन, 1 2 3, टर्न, और यही प्रोसेस हमारा जो डिज़ाइन है मेन डिज़ाइन उसी को रिपीट करना है। इसको स्किप करना है और नेक्स्ट 2 में एक एक डबल क्रोशे, फिर जो स्किप किया था उसके अंदर फिर एक को स्किप करना है नेक्स्ट 2 में, राइट साइड पे हमने डिज़ाइन बनाना है और रॉन्ग साइड से हमने सिंगल क्रोशे बनाने। एक चेन, टर्न और फिर से सिंगल क्रोशे। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। इसी तरह के अब मैं जैसे ये 2 बनाए हैं, मैंने टोटल इसके 50 बनाने हैं। क्योंकि मैंने इसको टर्न करना है इसलिए बड़ा बनाऊंगी। जितना हमारा साइज़ होगा उससे डबल बनाना है।
अगर आपने दीवार के ऊपर हैंग करना है 2 फीट तक, तो फिर आपको 4 फीट इसका बनाना है, और उसको टर्न करेंगे तो 2 फुट हो जाएगा। इसलिए मैं ये जो है डिज़ाइन की लाइंस, ये मैं 50 बनाऊंगी। 50 कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको टर्न करूँगी। आपने इसको बिल्कुल सीधे रख के, इसमें कोई ट्विस्ट ना आए, राइट साइड से इधर तक इसको लेके आना है। ये मैंने लास्ट रो में भी ऐसे ही बनाया था। जैसे फर्स्ट रो में मैंने एक के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बनाए थे, वैसे ही मैंने इधर से इनको स्किप किया है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, मैं भूल गई थी आपको दिखाना। 14 को मैंने 7 बनाना है, क्योंकि वो 7 के अंदर हमने 14 बनाए थे। ये फर्स्ट है, इसको हाफ डबल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे। अब इन दोनों को एक साथ, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे। 2 को हमने एक करना है। ये लास्ट। अब हमारे पास 7 डबल क्रोशे हैं। अब इधर से एक चेन लेके, अब मैंने इसको इसके साथ स्टिच करना है, तो इसके लिए मैं नीडल यूज़ करूँगी। ऐसे इस तरह इसको अच्छी तरह आपने उसके साथ स्टिच के साथ स्टिच रख के इसको कम्प्लीटली पूरी तरह इसको अच्छी तरह सी लेना है। अब ये एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रिप बनानी है, वो भी मैं इधर बैक से स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल इसके सेंटर से। तीन, जैसे हमने स्टार्ट में एक एक सिंगल क्रोशे के अंदर 2-2
डबल क्रोशे बनाए थे वैसे ही इधर भी बनाने हैं। बिल्कुल इसके सेंटर से हमें स्टार्ट करना है। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाकी जो हैं वो हम इधर बनाएंगे। दस 11 12 13 और 14। अब 3 चेन टर्न और फिर से वही फर्स्ट को स्किप करना है और सेकंड 2 में एक एक डबल क्रोशे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिप बनाई थी। सेम डिज़ाइन और सेम ही साइज हमने रखना है उसका भी। इसको स्किप करना है और इसमें बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये भी हमने उस तरह बनाना है कि हमारी दोनों राइट साइड बाहर वाली साइड पे आए। ये ना हो कि आप बनाते जाएं और एंड पे आपको पता चले कि एक जो है वो राइट बन गई है, राइट साइड आ रही है और दूसरी रॉन्ग साइड आ रही है। ये हमारी राइट साइड है और ये वाली भी जो हम बनाएंगे ये राइट साइड बाहर आएगी और रॉन्ग साइड अंदर वाली साइड पे आएगी। ऐसे ही दोनों रखेंगे। अब मैं फिर से सिंगल बनाऊंगी एक रो, थ्री चेन टर्न और फिर से अपना यही डिज़ाइन। मैं ये पहले की तरह इसको भी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। जितना साइज मैंने ये बनाया है उतना ही मैं अब इसको बनाऊंगी। इसका ये दूसरा हिस्सा भी अब कंप्लीट हो गया। अब इसके भी पहले की तरह मैं ऊपर से 7 स्टिचेस डिक्रीज करूंगी। टर्न, पहले डबल क्रोशे हाफ स्टिच किया,
फिर नेक्स्ट इसको भी हाफ स्टिच, अब दोनों को एक साथ। एक, दो, अब इधर से मैं धागे को कट करके नीडल में डालूंगी। अब इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ताकि इसका दरमियान में ये ट्विस्ट ना हो जाए, ऐसे। और इसको इसकी बैक पे ऐसे, बैक पे सीना। ये जो पहले वाला धागा था उसके साथ इसको अच्छी तरह से नोट लगानी है। और फिर इसी धागे को इनके बिल्कुल अंदर में कर देना है, ताकि बाहर से नज़र ना आए। और ये एक्स्ट्रा धागे काटने हैं। अब इसके ये दोनों हिस्से बिल्कुल रेडी हैं। इसको हैंग करेंगे इधर से, और इधर अपने ट्रे वगैरह लटकाएंगे। मैं इसको हैंग करके फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। कितना प्यारा लग रहा है ये। आप इसको अपने किचन के कलर स्कीम के हिसाब से बना सकते हैं, कोई भी कलर लगा के। और ये देखिए मैंने इसके अंदर 2 ट्रे रखे हैं और कितना आराम से हैंग हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी पिक्चर्स भी दिखाइएगा कि आपने किस कलर में और कैसा बनाया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।